क्या कुछ हो गया है बजाज फाइनेंस के लिए? ये नतीजों का एक इम्पैक्ट है या कुछ और? वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। वरुण, 6.5% का कट है बजाज फाइनेंस और इसकी वजह से बजाज फिनसर्व जिसके आज नंबर से ये भी फिसल रहा है। क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपना गाइडेंस जो है वो कम किया है। आपने नतीजे देख लिए, एनआई हो, प्रॉफिट हो, एनपीएस हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो, कहीं से कहीं तक दिक्कत की बात है नहीं। हाँ, हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कमी आई है। 10 से 10.2% का अनुमान था, 9.9% पे आया है, तो वो एक कम हुआ है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी की जो कमेंट्री है वो खासकर खराब है। एक तो पिछले काफी क्वार्टर से हम लगातार इस कंपनी से सुनते जा रहे थे कि रूरल एरिया जो है वहां दिक्कतें हैं। अभी भी इन्होंने यही कहा है कि रूरल एरिया, खासकर जो B2C कारोबार है वहां पे दिक्कतें अभी भी चल रही है। पिछले साल अगर आप देखते हैं तो ग्रामीण इलाकों में B2C AUM जो है 25% बढ़ा था, इस बार वो केवल 6% बढ़ा है। और लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर इसकी वार्निंग देते जा रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे सुधार नहीं हो रहा है। रेगुलेटरी एक्शन का इम्पैक्ट अभी हुआ है और शायद FY25 में भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। कंपनी ने FY25 के लिए अपना गाइडेंस जो है वो काफी हद तक कमजोर दिया है। इनका कहना है कि मुनाफा अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के निचले स्तर के आसपास जो है वो आ सकता है। अगले 2 से 3 तिमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन में 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो और आपको देखने मिलेगी और इसका इम्पैक्ट मुनाफे में होगा। AUM ग्रोथ इनका कहना है कि 26 से 28% रहेगी। FY24 में अगर आप देखते तो AUM ग्रोथ 34% के आसपास की थी, तो वहां से ये भी कम रहने वाली है। इन्होंने कहा कि 12 से 14 मिलियन नए ग्राहक जोड़ेंगे। FY24 में 14.5 मिलियन नए ग्राहक इन्होंने जोड़े थे, तो यहाँ पे भी इन्होंने कम किया है। जाहिर सी बात है, इनके कुछ ऐप्स के ऊपर RBI ने जो बैन लगाया था उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं नए ग्राहक जोड़ने पे दिखाई दे रहा है। ROS 4.6-4.8% के रेंज में रहेंगे, जो कि ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म एवरेज है। लेकिन ROEs जो है इनके गिरने वाले हैं। इन्होंने कहा कि Q3 में इन्होंने फंड रेजिंग की थी 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की, उसके चलते ROEs जो है वो FY25 में गिरेंगे। नो डाउट लॉन्ग टर्म इनका अभी भी जो गाइडेंस है वो इंटैक्ट है, लेकिन FY25 के लिए काफी कमजोर गाइडेंस इन्होंने दिया है और यही चिंता ब्रोकरेजेस को है। इसके लिए ब्रोकरेज हाउस ने FY25 और 26 के लिए भी इस कंपनी के जो एस्टिमेट्स है उसमें 2 से 7% के आसपास की कटौती कर दी है। मॉर्गन, CLSA, जेफरीज, सिटी सब ने अपने लक्ष्य घटा दिए हैं। तो कमजोर FY25 गाइडेंस की वजह से आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस की धुलाई हो गई। तो कमजोर गाइडेंस की वजह से यहाँ पर अच्छी खासी धुलाई हो रही है बजाज फाइनेंस की। बड़ा स्टॉक है और बड़ा कट आपको इसमें आते हुए भी दिख रहा है। बाजार में भी